मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। जय बोलिए श्रेयांश गिरी के बड़े बाबा श्री खजाशी आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए खजाशी शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए खजाशी महावीर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर महामुनिराज की। उत्तम सत्य धर्म की। आज ये मेरा पहला प्रवचन है। यदि इस प्रवचन में मुझसे कोई त्रुटि हो, गलती हो तो नादान बालक समझकर कृपया कर क्षमा प्रदान करें। आज उत्तम सत्य धर्म, आज सत्य धर्म का दिन है। उससे पहले आपने कुछ दिनों पहले 4 कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ के बारे में समझा, जाना, सीखा तथा उसे कम करने के लिए 4 धर्म उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम मार्जव और उत्तम शौच के बारे में जाना। आज हम उत्तम सत्य के बारे में समझेंगे, जानेंगे। धूप की शिद्दत सोलों की तपन में रहकर देखिए, धूप की शिद्दत और सोलों की तपन में रहकर देखिए। आप भी मेहनत कसों के बीच रहकर देखिए, आपका भी नाम होगा मुजरिमों के सामने, आपका भी नाम होगा मुजरिमों के सामने। बस इस जमाने में जरा सच को सच कहकर देखिए, बस इस जमाने में जरा सच को सच कहकर देखिए। कहते हैं लोग सत्य प्रताड़ित करता है, इसलिए दुनिया में असत्य का बोलबाला है। असत्य को पूजा जाता है, सम्मान मिलता है और मालाएं पहनाई जाती हैं। लेकिन यह याद रखना बंधुओं, अब तो सत्य केवल अदालत और पुलिस थानों की दीवारों पर ही लिखा रहता है, सत्यमेव जयते। इसे लिखने बस से कुछ नहीं होता, इसे जीवन में ढालिए। सत्य हिंसा का हमसे बस केवल इतना नाता है, सत्य हिंसा का हमसे बस केवल इतना नाता है। दीवारों पर लिख जाता है, दीवाली पर पुत जाता है, दीवारों पर लिख जाता है और दीवाली पर पुत जाता है। यह है सत्य धर्म, जिसे लिख तो बड़े अच्छे से दिया जाता है लेकिन कोई समझता नहीं है। सत्य का विलोम होता है असत्य। असत्य जिसे सुनना सब पसंद करते हैं, सम्मान देते हैं असत्य बोलने वालों से। लेकिन आप सावधान भी रहिए, सावधान आप उनसे मत रहना जो आपसे दूर रहते हैं, सावधान आप उनसे रहिए जो आपके पास रहते हैं, समीप रहते हैं। क्योंकि वही लोग हैं जो असत्य को भी चाशनी में डुबोकर आपके सामने परसते हैं और आप उनकी बातों में फंस जाते हैं। कहते हैं जीभ पर असत्य हो, जीभ पर ऊपर तो चाशनी की मिठास है पर जीवन में कड़वाहट घुली हुई है। जीभ पर तो राम का नाम है पर जीवन रावण के कारनामों की पर्याय बनी हुई है। सत्य को सुनिए, समझिए, स्वीकार कीजिए। भले कड़वा होगा लेकिन आपके हित में होगा। असत्य बोलने के तो कई कारण हो सकते हैं, जैसे क्रोध में, लोभ में, मान में, माया में। और क्रोध में बोले गए वचन तो इतने कटु होते हैं, इतने कड़वे होते हैं, लेकिन उसे सुनकर भी हम अनसुना कर देते हैं। फिर भी इस दुनिया में लोग अभी भी सत्य को सुनना पसंद नहीं करते। इसलिए हित, मित, प्रिय वचन का प्रयोग कीजिए। हित ऐसा कि हितकारी हो, किसी के हित के लिए हो। मित मिठास से भरे हो, मीठापन हो। और प्रिय अर्थात कर्ण प्रिय हो, कर्ण को सुनने में अच्छे लगे। ऐसा नहीं कि कटु बोल दे सामने वाला, आपसे बोलना ही बंद कर दे, आपकी बातों पर ध्यान ही ना दे, आपको सुने ही ना। इसलिए हित मित प्रिय वचनों का ही प्रयोग कीजिए। असत्य सुनना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन सुनते सभी हैं।
अगर आप इसी को जानते रहे, समझते रहे, तो आपके जीवन रूपी वृक्ष पर सौंदर्य के फूल और सत्य के फल आने वाले नहीं हैं। इन्हें स्वीकारिए। सत्य आपके जीवन की ऐसी सुंदर रचना है जो आपके जीवन में एक बार ढल गई तो आपके जीवन को निखारती है, मीठापन देती है। एक दृष्टांत, कोई एक संत होंगे जो आम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। वह वृक्ष आम के फलों से लदा हुआ था। उसके नीचे संत बैठकर अपनी साधना कर रहे थे। कुछ बच्चे वहां से विचरण कर रहे थे, उन्हें आम खाने की इच्छा प्रकट हुई। उन्होंने कुछ पत्थर उठाए और उस वृक्ष पर मारना प्रारंभ कर दिया। एक एक पत्थर उस वृक्ष के आम पर लगा, लेकिन एक पत्थर था जो पेड़ से घल करके सीधा मुनिराज के सर पर के आकर लगा, जिससे उनका सर रक्त से लुहलुहान हो गया। यह दृश्य देखकर वह बच्चे डर के मारे वहीं खड़े हो गए, स्तब्ध हो गए, ना कुछ कह सके ना कुछ बोल सके, सीधा खड़े हो गए वहां पर डर कर। संत ने इतना गहन साधना में लीन थे कि उस पत्थर की चोट से उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने देखा कि सामने बच्चे आम के वृक्ष से आम तोड़ रहे थे। पत्थर मेरे सर पर आकर लिखा, क्योंकि उन्हें शापानुवेग शक्ति प्राप्त थी। उन्होंने बच्चों को बुलाकर अपने समीप बोला, डरो मत, पत्थर ही है, पुद्गल शरीर में ही लगा है, इससे खून ही बह रहा है, मुझको नहीं। यह तो चेतना शरीर है, यह भी मेरा नहीं है। वह बच्चे इतना सुनकर उनके चरणों में गिर पड़े। उनके चरणों में गिरकर वह बच्चा बोला, महाराज आपके नेत्र में अश्रुधारा आ गई, क्या आपको वेदना हो रही है? महाराज बोले, नहीं, यह वेदना नहीं है, यह दृश्य तो देखकर मेरे नेत्रों में आंसू आ गया कि आप आम के वृक्ष पर आम को तोड़ने के लिए पत्थर मार रहे हैं, जबकि वह चोट खा रहा है। लेकिन मैं चोट खाकर भी आपको भय दे रहा हूं, दुख दे रहा हूं, और आप मुझसे कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। इतने सरल स्वभावी संत, उन्होंने इतना अत्याधुनिक सत्य संयम का परिचय दिया। ऐसे ही अपने समक्ष परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी विराजमान है, जिनका आप अभी भी नहीं समझ पाए हैं, जिनको अभी भी आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप चाहें तो उनसे कितनी सारे ज्ञान ले सकते हैं, कितना लाभ ले सकते हैं। अभी भी वो आपके पास 2-2.5 महीने समथिंग, आप उनसे ज्ञान लीजिए, समझिए। अब नहीं तो ये मौका भी आपके हाथ से छूट जाएगा। अभी भी आपके पास अवसर है। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, उत्तम सत्य धर्म की जय। सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे जिनवाणी स्तुति के लिए।